फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंटेंस कंप्लीशन यानी फिल इन द ब्लैंक्स एंड आपके लिए ई सीरीज वोकैब एंड फ्रेजल वर्ब्स। ओके, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करते हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डैश आई विटनेस द न्यूज़ रिपोर्टर गेव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ फायर ब्रोक आउट। अब आपको सबसे पहले तो ब्रोक आउट फ्रेजल वर्ब याद होगी ना। ब्रोक आउट या ब्रेक आउट क्या था? किसी न्यूज़ का, किसी पेंडेमिक का, किसी फायर का फैल जाना। ब्रेक आउट होगी, टूट के वो फैल गई, ठीक है, बिखर जाना। ओके, तो कहता है कि कैसे वहाँ पे आग लगी थी, इस सब का ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया न्यूज़ रिपोर्टर ने। क्या करते हुए? रिपोर्टिंग करते हुए, ऑब्जर्विंग करते हुए, सीइंग करते हुए या क्वाटिंग करते हुए? बताइए, ABCD। यस, क्या कब वो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे सकता है ये बताइए। रिपोर्ट करेगा तब, ऑब्जर्व करेगा, सीइंग करेगा या क्वाटिंग करेगा? बताइए। यस, ABCD। ABCD, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? बताइए, डू फास्ट। और भी अगर ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, अगर आप इन सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं, डेली आपके लिए 2 PM पे क्लास होती है। अगर आप इस क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और अब मुझे बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखिए, उसने क्या बोला कि जो न्यूज़ रिपोर्टर था उसने ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दी कि कैसे फायर फैली थी, कैसे आग फैली थी। तो वो सेम वही चीज़ बता रहा है। अब रिपोर्ट करना भी बताना होता है, ठीक है, ऑब्जर्व करना नहीं आएगा, सीन करना नहीं आएगा। लेकिन क्वाटिंग का मतलब क्या होता है ये देखिए। इसका मीनिंग होता है कि जब हम किसी चीज़ को सेम पूरा रिपीट करते और वही जो चीज़ हुई है सेम उसी वे में, टू रिपीट एग्जैक्टली जो कुछ हुआ था सेम वैसे रिपीट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाटिंग। तो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए तो सेम वही बताना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या हुआ, है ना। रिपोर्ट तो नॉर्मल किसी चीज़ के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए सही नहीं होगा। ओके, समझ आ गया तो आगे चलें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टर हैज़ डैश मी टू डैश स्पीच फॉर हिम। डायरेक्टर ने क्या बोला मुझे, उसके लिए एक स्पीच को क्या करे। द डायरेक्टर हैज़ डैश मी टू डैश अ स्पीच फॉर हिम। नोटिफाइड डू, डिमांडेड प्रिपेयर, एंट्रस्टेड राइट, कमीशन ड्राफ्ट। ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये जो है ये है फर्स्ट फिलअप के लिए एंड ये जो है ये है सेकंड फिलअप के लिए। ओके, तो मुझे बताइए ABCD विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, हरी अप एंड टेल मी ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई बताइए, डू फास्ट। ABCD। यस, देखिए हम ऑप्शंस को कट करते हैं, स्पीच को डू नहीं करते, है ना, नहीं हो सकता। स्पीच को प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टर मुझे डिमांड नहीं करेगा, हाँ, डिमांड थोड़ी होता है कि डायरेक्टर हैज़ डिमांडेड मी टू, नहीं बनेगा ना। एंट्रस्टेड का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। डायरेक्टर हैज़ एंट्रस्टेड मी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू राइट अ स्पीच, उसके लिए स्पीच लिखने को नहीं, स्पीच रेडी करनी है। तो डायरेक्टर ने कमीशन दिया, ऑर्डर किया। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आपने किसी भी चीज़ को ड्राफ्ट करके रख लेते हैं, तैयार करके रख लेते हैं। तो ड्राफ्ट कर दो मेरे लिए, एक स्पीच तैयार कर दो। ओके, स्पीच वगैरह के लिए ड्राफ्ट का यूज़ किया जाता है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द डायरेक्टर हैज़ कमीशनड मी टू ड्राफ्ट अ स्पीच फॉर हिम। डू नहीं आ सकता था, डिमांड नहीं आ सकता था, राइट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास? डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश माई नॉलेज मिस्टर अशोक हैज़ अ प्रेजुडाइज डैश फॉरनर्स।
दो प्रेपोजिशंस आपको लगानी है, फर्स्ट फिलअप एंड सेकंड फिलअप। ये जो है फर्स्ट वाली वो फर्स्ट फिलअप के लिए, सेकंड वाली सेकंड फिलअप के लिए। तो कहता है डैश माय नॉलेज मिस्टर अशोक हैज़ अ प्रेजुडाइज। हैज़ अ प्रेजुडाइज मतलब एक प्रेजुडाइज व्यू होना। हैज़ अ प्रेजुडाइज डैश फॉरनर्स। तो बताइए ए बी सी है जी। इन माई नॉलेज, एज माई नॉलेज, फॉर माई नॉलेज, टू माई नॉलेज। मिस्टर अशोक हैज़ अ प्रेजुडाइज फॉर फॉरनर्स, टुवर्ड्स फॉरनर्स, एट फॉरनर्स या अगेंस्ट फॉरनर्स। बताइए ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? और आपको फिर से कह रहे हैं कि अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है। बिल्कुल भी नहीं भूलना इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ओके, अभी की अभी अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसको अभी की अभी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ओके, और मुझे बताइए ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, वेरी गुड। देखिए हम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, है ना, या फिर टू माई नॉलेज का मीनिंग भी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। क्या था? मेरी नॉलेज के अनुसार, मेरी नॉलेज में, एज माई नॉलेज, मेरी नॉलेज की तरह, मेरी नॉलेज के लिए नहीं, टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। मिस्टर अशोक हैज़ अ प्रेजुडाइज। अब प्रेजुडाइज के बाद में जो वर्ब, जो प्रपोजिशन आती है वो अगेंस्ट होती है। प्रेजुडाइज अगेंस्ट हिम, ठीक है, उसके लिए प्रेजुडाइज है तो उसके लिए अगेंस्ट आता है, फॉर नहीं आता। ओके, सो यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आपको ध्यान रखना है प्रेजुडाइज फॉर नहीं होता भाई। आपको लग रहा होगा कि प्रेजुडाइज फॉर, उसके लिए प्रेजुडाइज नहीं, लेकिन प्रेजुडाइज अगेंस्ट होता है। ओके, तो अच्छे से लर्न कर लेना, प्रेजुडाइज अगेंस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। It was dash hot that day and the cable suffered the brunt of the heat। कहता वो दिन बहुत गर्म था। ठीक है, तो कैसे, किस तरह से गर्म था कि जो केबल थी, कोई भी वायर थी, वो हीट की गर्मी, वो उसका ब्रंट सह रही थी। ठीक है, मतलब हीट बहुत थी तो उसके कारण उसको सफ़र कर रही थी। तो बताइए ट्रीचसली हॉट डे था, एक्सेप्टेबली हॉट डे था, अनफेलिंगली हॉट डे था या अनबिलीवेबली हॉट डे था? बताइए ए बी सी या डी। ऑप्शंस को कट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। यस, बताइए एक एक ऑप्शंस को देखिए, एक एक ऑप्शन को देखिए और देखिए क्या ये ऑप्शन हो सकता है, क्या ये ऑप्शन इस लाइन के अकॉर्डिंग सही है। अदरवाइज आप उसको कट कर दीजिए एंड अपने सही करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच जाइए। बताइए ए बी सी या डी। यस, हरी अप। ए बी सी या डी। देखिए ट्रीचर्सली क्या होता है, जब धोखेधड़ी तरीके से, मतलब जब किसी के साथ हम ट्रस्ट, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो उसको बोलेंगे ट्रीचर्सली। ठीक है, नॉट एबल टू ट्रस्टेड। तो ऐसा दिन था जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, नो। एक्सेप्टेबली हॉट डे था, एक्सेप्ट कर लिया हॉट डे, नहीं। अनफिलिंगली हार नहीं सकता, नहीं। अनबिलीवेबली मतलब इतनी गर्मी थी कि आप विश्वास नहीं करोगे, इस तरह से अपने बोलते हैं ना, इतनी गर्मी थी कि विश्वास नहीं करोगे। इट वॉज अनबिलीवेबली हॉट दैट डे एंड द केबल सफर्ड, जिस कारण से केबल्स भी थी, जो वायर्स भी थी, वो भी खराब होने लगी थी। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Next question is, Ravi had to drop his plan of going to picnic as he had certain dash to meet during that period। रवि को पिकनिक पे जाने का प्लान क्या करना पड़ा? ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि उसने पहले से ही कुछ क्या कर रखे थे, किसी को मिलने के लिए उस पीरियड में, उसी टाइम, सेम टाइम में उसने पहले से किसी को मिलने के लिए क्या कर रखी थी? प्रिपरेशंस कर रखी थी, ऑब्जर्वेशंस कर रखी थी, अर्जेंसीज कर रखी थी, कमिटमेंट्स कर रखी थी। बताइए A, B, C or D? Yes, too fast. A, B, C or D? Which one is the correct option? A, B, C or D? Yes. एंड भी क्लास की टाइमिंग 2 PM। आप सभी बच्चों से मैं कह रही हूँ प्लीज़ बी पंक्चुअल, राइट टाइम पे अपनी क्लास स्टार्ट कर लीजिए, कीजिए, लेट मत हुआ कीजिए, आपका ही लॉस है। ओके, तो आपको क्लास शार्प 2 PM स्टार्ट कर लेनी है। ओके, बताइए ए बी सी या डी।
देखो, उसने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी किसी को मिलने की। ये वो तो होता है ना कि कुछ चलो घर पे आ रहा है तो प्रिपरेशन, किसी से मिलना है तो उसका वादा कर रखा था, यानी कमिटमेंट्स कर रखी थी। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले आगे। आज जो ई सीरीज के वर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। ओके, अगर आपको उनमें से किसी भी वर्ड का कोई सिनोनिम, कोई एंटोनिम एक्स्ट्रा में पता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, ताकि सभी बच्चों को भी पता लग सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वोकैब सेक्शन। यस, आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है इफेक्ट। क्या वर्ड है? इफेक्ट। अब इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, या तो आप ऐसे कर लो फेट होगी कोई चीज़, या फिर ई फटे, फटगी। फट कब जाएगी? जब कोई चीज़ बहुत वीक हो जाएगी। अब अगर आपकी कोई ड्रेस फट गई तो वो यूजेबल तो नहीं रही, है ना, काम की नहीं रही। तो यानी यूजलेस होना, वीक हो जाना, अयोग्य हो जाना, किसी काम के ना रहना, उसके बोलते हैं इफेक्टिव। ओके, सिनोनिम देखिए, इम्पोर्टेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है? पावर। इम्पोर्टेंट यानी पावरलेस, वीक हो गए हो। बैरन क्या होता है? बंजर, कोई काम की नहीं रही। स्टेराइल का मतलब भी क्या होता है? बंजर होना, कोई काम की नहीं। अनफ्रूटफुल, किसी काम के नहीं है। अनकैपेबल हो चुके हो, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं रही हो, ठीक है। इनएफिशिएंसी हो आ चुकी है तो उसको आप बोलोगे इफेक्टिव। ओके, यूजलेस हो जाना, वीक हो जाना। एंटोनिम्स देखिए, पावरफुल, पोटेंट, कैपेबल। फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ। स्टेराइल क्या होता है? अनुपजाऊ। फ्रूटफुल, जो अच्छी है, प्रोडक्टिव है, ठीक है, यानी काम की, और ये बिना काम की। सेंटेंस देखिए, द कमेटी वॉज इफेक्टेड टू ट्रांसलेट द प्लान्स इनटू एक्शन। वो जो कमेटी थी वो अनेबल थी, वो नहीं कर सकती थी, या वो यूजलेस कमेटी थी, अनेबल थी कि वो जो प्लान करती है उसे एक्शंस में चेंज कर सके। ओके, इसके लिए वो यूजलेस थी। ओके, सेकेंड वर्ड इज एफिकेसी। क्या वर्ड है? एफिकेसी भी बोल सकते हो, एफिकेसी। तो बताइए एफिकेसी का मीनिंग क्या बनता है? देखिए, एफिकेसी का मीनिंग आप याद कर लीजिए, एफिशिएंसी, है ना। आपको लग रहा होगा कहीं स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी, लेकिन सही है। एफिकेसी या फिर एफिशिएंसी, मीनिंग क्या होता है? देखिए, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक आपके अंदर एबिलिटी है कि आप एक काम कर सकते हो। इफेक्टिवनेस, ओके, तो पावर टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। जब किसी के अंदर पावर होती है कि वो जिस काम के लिए बना है वो काम कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंसी होना या फिर एफिशिएंसी होना। ओके, यानी किसी के अंदर इफेक्टिवनेस होना। तो सिनोनिम्स देखिए, एडिक्वेसी यानी पर्याप्त हो, आपके अंदर क्षमता है। एप्टीट्यूड है किसी काम को करने का। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस यानी किसी को आप कंपटीशन दे सकते हो, आपके अंदर क्षमता है। एफिशिएंसी है, या फिर आप बोल सकते हो इफेक्टिवनेस है। ओके, क्या है? इफेक्टिवनेस। अंडरस्टूड? किसी काम की क्षमता होना। एंटोनिम्स देखिए, फेलियर, नहीं कर पा रहे। इनएफिकेसी, नहीं कर पा रहे, क्षमता नहीं है। इनएफिशिएंसी, क्षमता नहीं है। प्रोडक्टिवनेस नहीं है। यूजलेसनेस है, वीकनेस है। ओके, यानी इफेक्टिव, इसके एंटोनिम में आप बोल सकते हो इफेक्टिव होना, वीक हो, पावर नहीं है आपके अंदर किसी काम को करने की। ओके, एफिकेसी नहीं है, यानी एफिशिएंसी नहीं है। ओके, सेंटेंस देखिए, द एफिकेसी ऑफ द सोल्यूशन दैट द साइंटिस्ट हैज़ प्रोवाइडेड कैन ओनली बी टेस्टेड थ्रू अ प्रैक्टिकल टेस्ट। कहता जो सोल्यूशन साइंटिस्ट ने दिया है वो सोल्यूशन कितना इफेक्टिव है, कितना यूज़फुल है, ये चीज़ हम तभी टेस्ट कर सकते हैं जब उसको एक प्रैक्टिकल टेस्ट उसका लिया जाए। अदरवाइज हमें नहीं पता कि वो सोल्यूशन काम का है या नहीं है। ओके, समझ गए वर्ड्स? काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। अगर आप इन वर्ड्स को एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एफ्रंट्री। कैसे याद करें एफ्रंट्री को? एफ्रंट्री में वर्ड देख लिए, क्या आ रहा है? फ्रंट। जो सामने आकर बोलेगा, फ्रंट में आके बोलेगा, यानी वो तो बहुत रूड पर्सन है, या फिर कॉन्फिडेंट वे में सामने आके बोल देता है, कोई उसको ऐसे लगता ही नहीं है। तो एक तरह से सामने आके बोलना, कॉन्फिडेंट वे में बात करना, जो कि सामने वाले को रूड लग सकती है। ओके, उसे हम बोलेंगे एफ्रंट्री, यानी ब्रेजन, जिसको कोई शर्म नहीं है, या फिर बॉल्डनेस है, सामने आके बोल सकता है। सिनोनिम्स देखिए, ऑडेसिटी क्या होती है? बॉल्डनेस। किया था ना वर्ड ए सीरीज में, ऑडेसिटी, बॉल्डनेस। गाल, गाल को ऐसे कर लो, जो चीज़ गाल, जो पर्सन गाल ही निकाल सकता है, यानी वो तो बहुत रूड वे में बात करता है, गाल। इम्पुडेंस का मतलब तो आपको पता ही है, इम्पुडेंट होना यानी रूड होना, बोलने का तरीका नहीं। इंसोलेंस, वही किसी में मैनर्स नहीं है, इंसोलेंस है, यानी आप बोलने का तरीका नहीं है। ब्रासनेस है, ब्रेजन है। ओके, एंटोनिम्स देखिए, मैनर्स हैं,
अच्छे मैनर्स हैं। मोडेस्टी है, मोडेस्ट वे में आप बिहेव करते हो, अच्छे वे में बिहेव करते हो। शेम, थोड़े से शर्मिले हो। शाइनेस है थोड़ी सी, यानी बॉल्डनेस नहीं है। इसको आप ये भी बोल सकते हो एक्सट्रोवर्ट होना। क्या होना? एक्सट्रोवर्ट होना। या फिर आप बोल सकते हो फ्रैंक होना, आराम से आप सामने वाले से बात कर रहे हो। या फिर एक अगर नेगेटिव वे में बात करें तो रूड होना भी बोल सकते हो। ओके, जो सामने आकर बोल लेता है, अपनी बात को अच्छे से बता पाता है, उसको बोलते हैं एफ्रंट्री। ओके, सेंटेंस देखिए, ही हैड द एफ्रंट्री टू एडमिट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास दैट ही हिमसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम। कहता उसके अंदर इतनी बॉल्डनेस थी कि वो एडमिट कर पा रहा था पूरी क्लास के सामने कि इस सारी प्रॉब्लम का कारण वो है। इतनी उसके अंदर एफ्रंट्री थी, या फिर आप बोलते इतनी उसमें बेशर्मी थी। ठीक है, तो बेशर्मी भी बोल सकते हो और बॉल्डनेस भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। मेनली नेगेटिव वे के लिए यूज़ किया जाता है एफ्रंट्री। ओके, फ्रंट में आके जो बोलेगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एफ्यूजिव। क्या वर्ड है? एफ्यूजिव। एफ्यूजिव करना क्या होता है? जो चीज़ एक्सप्लोड हो जाए, है ना, फूट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एफ्यूजिव। क्या बोलते हैं? एफ्यूजिव। जो चीज़ एक्सप्लोड हो जाए। अब कोई पर्सन होता है ना कि बोलना स्टार्ट होते हैं तो वो तो चुप ही नहीं हो पाते, है ना, तो वो पर्सन कौन है? वो पर्सन एफ्यूजिव है। जो पर्सन बोलना स्टार्ट करे उसके बाद चुप ही नहीं होता, बोलता रहता है, बोलता रहता है, तो एक्सट्रोवर्ट, ज़्यादा ही भावुक हो जाता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट होना। एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक्सपेंसिव है। PAN, PEN वाले का मीनिंग होता है महंगा होना, और एक्सपेंसिव का मतलब जो ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही बोलता है। ओके, तो कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? किया था वर्ड हमने, फ्रैंक होना। फ्रैंक पर्सन क्या है? बोलता रहता है, बोलता रहता है। कैंडिड है, कम्युनिकेटिव है, ज़्यादा बोलता है। एक्सपेंसिव, ज़्यादा। प्रोफ्यूज, ज़्यादा। टॉकेटिव, टॉकेटिव। ठीक है, गैरुलस, कैसे याद किया था? गर्ल्स ज़्यादा बोलती हैं, तो गैरुलस है जो ज़्यादा बोले। ओके, एंटोनिम से कि रिजर्व्ड, अपने आप में ही रहने वाला। रेटिसेंट, कम बोलने वाला। अनफ्रेंडली, किसी से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाता, यानी वो इंट्रोवर्ट है। क्या है वो? इंट्रोवर्ट। अनसोशलेबल, जो ज़्यादा सोशल नहीं हो पाता। अनइंफॉर्मेटिव, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, यानी जो कम बोलता है। एफ्यूजिव यानी जो एफ्यूज हो जाएगा, फट जाएगा, तो फटेगा यानी बोलना स्टार्ट करेगा तो चुप नहीं होगा। ओके, तो एफ्यूजिव मतलब ज़्यादा बोलने वाला। ही वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज फॉर द ब्यूटी। कहता है कि किसी लड़की की प्रेज कर रही थी और वो उस की प्रेज करने में एफ्यूजिव हो गया, यानी बोलता ही गया उसकी प्रेज में, उसकी प्रेज में बोलता ही गया, बोलता ही गया, बोलता ही गया, ये ऐसे है, वो वैसे है। किसी की ब्यूटी के लिए वो एफ्यूजिव बन गया, यानी ज़्यादा ही भावुक हो गया, बोलता ही गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलें। देखिए भी, अगर ये वर्ड्स आप इंजॉय कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को थम्स अप जरूर दे दें, लाइक कर दें एंड शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड हमारा आज का, ईगल इटैरियनिज्म या ईगल इटैरियन। ओके, इटैरियनिज्म का मतलब क्या होता है? एक तरह से रूल करना, है ना, गवर्नमेंट चलाना। एंड ईगल का मीनिंग क्या होता है? जब कोई पर्सन ईगल की तरह सेम देखता है, यानी हर पर्सन को समान समझता है, उसको बोलते हैं ईगल। तो ईगल इटैरियन यानी समानतावादी, जो हर पर्सन को सेम मानता है कि सबका समान हक है, सबके समान इक्वल राइट्स हैं। तो एडवोकेटिंग फुल पॉलिटिकल एंड सोशल इक्विटी फॉर ऑल पीपल, सोशल इक्विटी रखता है, सबके लिए सामाजिक में, समाज में समानता रखता है। ओके, डिस्पैशनेट, किसी के लिए पैशनेट नहीं है स्पेशली। इक्वेबल, मानता है सभी को। इम्पार्शियल है, यानी किसी के लिए अलग से बिहेव नहीं करता, पार्शियल बिहेव नहीं करता, इम्पार्शियल है। प्रेजुडाइज क्या होता है? किसी के लिए अलग व्यू रखना, और अनप्रेजुडाइज सेम व्यू सबके लिए। अनबायस्ड होना बोल सकते हो आप। बायस्ड होना क्या होता है? किसी के लिए अलग से व्यू, एंड अनबायस्ड सबके लिए समान। एंटोनिम से कि अनइक्वल मानना, अनलाइक, अनमैच करना, वेरिएबल, बायस्ड होना, प्रेजुडाइज होना, पार्शियल होना। ओके, सेंटेंस देखिए, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन एन इगलिटेरियन सोसाइटी। महात्मा गांधी कैसे सोसाइटी में बिलीव करते थे? जहाँ पर सबको इक्वल समझा जाए, यानी इगलिटेरियन सोसाइटी में। ओके, अच्छे हैं ना आज के वर्ड्स? अगर आपने इन वर्ड्स को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, कल हमने ब्रिंग से जो प्रेपोजिशन, ब्रिंग से जो क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स थी वो हमने की थी, है ना। हमने किया था ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग मतलब लाना,
अबाउट के बारे में, तो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लाना कि ये चीज़ इसका कारण हो सकती है, तो ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन। फिर हमने किया था ब्रिंग राउंड, गोल गोल घुमा कर ला के हम क्या करेंगे, वाइफ को गोल गोल घुमा कर लाया था, आइसक्रीम खिला कर लाया था, यानी उसको एग्री कर लिया था, परजुएट कर लिया था। फिर हमने किया था ब्रिंग अप, ऊपर लाना किस चीज़ को, यानी उसको एजुकेट करना, उसको फ्लॉरिश करना, है ना, उसका पालन पोषण करना। फिर हमने किया था ब्रिंग डाउन करना, यानी किसी को नीचे ले आना, तो किसी को कम करना, है ना, किए थे ना हमने सारे वर्ड्स। अब आज हम क्या कर रहे हैं, ब्रिंग डाउन, इतने का तो मीनिंग था कि कम करना, रिड्यूस करना, लेकिन आज जो हम फ्रेजल वर्ब कर रहे हैं वो है ब्रिंग डाउन द हाउस। इसे आप इडियम भी कह सकते हैं, ब्रिंग डाउन द हाउस। तो मुझे इसका मीनिंग बताइए, क्या होता है ब्रिंग डाउन द हाउस। यस बताइए, ब्रिंग डाउन द हाउस इसका मीनिंग क्या होता है। फिर इसकी भी आपको ट्रिक से लर्न करवा देंगे। मैंने सोचा साथ में ही ये एक इडियम भी ब्रिंग डाउन से बने, तो चलो आपको करवा दें। तो बताइए, ब्रिंग डाउन द हाउस इसका मीनिंग क्या होता है। फिर एक इमेज क्रिएट कर देंगे, उससे आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगी। देखिए, ब्रिंग डाउन द हाउस क्या होता है, वाहवाही लूटना, किसी से वाहवाही लूटना, प्रेज लेना। कैसे याद करें, एक घर था, ये अपर फ्लोर था, ठीक है, ये लोअर फ्लोर था, मतलब 3-4 फ्लोर थे, आप मान सकते हो। और एक लड़की नीचे सिंगिंग कर रही है, या एक लड़का नीचे सिंगिंग कर रहा है। अब वो इतनी अच्छी सिंगिंग कर रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर वाले भी ब्रिंग डाउन हो गए, नीचे आ गए। ब्रिंग डाउन द हाउस, उस घर के ऊपर के फ्लोर वाले भी नीचे आ गए, क्योंकि लड़की ने सबकी क्या कर ली, लड़की ने सबकी वाहवाही लूट ली। ओके, तो ब्रिंग डाउन द हाउस क्या मीनिंग बनता है, टू विन द एंथुजियास्टिक अप्रूवल ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस की एंथुजियास्टिक अप्रूवल ले लेना, उनके प्रेज ले लेना, अप्रिसिएशन पाना। ओके, टू विन अप्रिसिएशन भी बोल सकते हो। सेंटेंस देखिए, शी इज़ ऑलवेज एबल टू ब्रिंग डाउन द हाउस ड्यूरिंग ईच परफॉर्मेंस, वो हमेशा हर परफॉर्मेंस में वाहवाही लूट लेती थी। ओके, चलें नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की ओर। यस, नेक्स्ट चीज ब्रिंग आउट। अब आप मुझे बताइए, ब्रिंग आउट का मीनिंग क्या होता है। डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंग आउट। कैसे याद करें ब्रिंग आउट को, मीनिंग बताइए। यस, ब्रिंग मतलब लाना, आउट मतलब बाहर, इसी से लर्न करेंगे ब्रिंग आउट। यस, ब्रिंग आउट क्या बनेगा, ब्रिंग आउट का मीनिंग। देखिए कैसे याद किया, अब लाना बाहर, तो बाहर लाना किस चीज़ को, किस चीज़ को पब्लिक के सामने लाना, उससे बोलते हैं ब्रिंग आउट करना। पब्लिक को समझा पाना, अपने व्यूज़ रख पाना, एक्सप्लेन कर पाना, पब्लिश कर पाना, उसे बोलेंगे ब्रिंग आउट करना। ओके, तो देखिए ब्रिंग आउट का मीनिंग पब्लिश करना, ठीक है, या फिर बोल सकते हो एक्सप्लेन करना, या फिर इंट्रोड्यूस करना, बताना, किसी के सामने लाना, या फिर एक शाई पर्सन जब कॉन्फिडेंट हो जाता है, यानी वो अपनी बात को पब्लिक के सामने ला पाता है, तो उसको बोलते हैं ब्रिंग आउट। ओके, सेंटेंस देखिए, हिज न्यू जॉब हैज़ नोटिसेबली ब्रॉट हिम आउट। ब्रॉट किसकी फॉर्म होती है, ब्रिंग की फॉर्म होती है। तो कहता है उसकी न्यू जॉब ने उसको शाई से क्या बना दिया, कॉन्फिडेंट बना दिया, यानी वो अपनी बातों को पब्लिश कर पाता है, सामने एक्सप्लेन कर पाता है। ओके, एक और सेंटेंस देखिए इसके लिए, आई थिंक एक और सेंटेंस है, हाँ जी। व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोम। कहता है जब उसको एक्सप्लेन करने को बोला तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी ब्रिंग आउट नहीं कर पाई कि उस पोम का मीनिंग क्या था। इसको पोएम नहीं बोलते, इसको पोम बोलते हैं। ओके, तो वो उसका मीनिंग, उस पोम का मीनिंग नहीं बता पाई। ठीक है, चले नेक्स्ट फ्रेजल की ओर, फ्रेजल वर्ब्स की ओर। अगर ये वे आपको अच्छा लगता है, जिस वे से आप इन फ्रेजल वर्ब्स को लर्न कर रहे हैं, ट्रिक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ओके, एंड सभी बच्चों को बता दें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कि फ्रेजल वर्ब्स करवाई जा रही हैं, तो वो डेली 2 PM पे क्लास को ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम जो फ्रेजल वर्ब्स करेंगे वो बनी होंगी हमारी ब्लॉ से। किससे, ब्लो से। सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं, ब्लो का मीनिंग क्या होता है। ब्लो का मतलब क्या होता है, फूंक मारना, ब्लो करना, हवा देना, ठीक है, फूंक मारना या फिर हवा देना, ब्लो करना। आउट का मीनिंग क्या होता है, बाहर। तो अब आप मुझे बताइए, ब्लो आउट क्या मीनिंग बनेगा इसका। ब्लो आउट करना क्या होता है। यस, टू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लो आउट। क्या मतलब बनता है ब्लो आउट का, बताइए। ब्लो आउट
यस, बताइए ब्लो आउट का मीनिंग क्या होगा? डू फास्ट। देखिए ब्लो आउट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो देखिए ब्लो मतलब फूंक मारना, आउट मतलब बाहर। हम थोड़ी सी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। ये था एक लड़का, ठीक है, फेस इसका उस तरफ बनाना था, कोई बात नहीं। इसने अपने मुंह से क्या किया, हवा दी, ब्लो आउट किया। यहाँ पे थी हमारे पास एक कैंडल, ओके। तो जब ये ब्लो करेगा ये कैंडल क्या आ जाएगी, ये तो बुझ जाएगी, है ना। तो ब्लो आउट करना यानी फूंक मार के किस चीज़ को ख़त्म कर देना। अब वो जल रही थी, उसको ख़त्म कर दिया उसके काम को। तो ब्लो आउट का मतलब होता है किस चीज़ को एक्सटिंग्विश करना, किस चीज़ को ख़त्म कर देना, ओके। किस चीज़ को एंड पे ले आना। तो देखिए ब्लो आउट यानी टू कोज, टू स्टॉप, बर्न। किसी चीज़, कोई चीज़ जल रही है तो उसको स्टॉप कर देना, फूंक मार के जला बंद कर सकते हैं, या फिर उसके काम को रोक दें, यानी एक्सटिंग्विश करना। ब्लो आउट याद रहेगा, ब्लो फूंक मार के बाहर की ओर फूंक मारी है, तो वो कैंडल क्या हो जाएगी, बर्न हो जाए, बर्न करना स्टॉप कर जाएगी, ओके। द कैंडल ब्लू आउट, कैंडल बुझ गई, क्यों? एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, क्यों? हवा का एक झोंका, गस्ट मतलब झोंका, हवा का एक झोंका जैसे ही आया, कैंडल क्या हो गई, बुझ गई, ब्लू आउट होगी, ओके। ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, वर्ब्स भी लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चीज ब्लो अप। क्या है? ब्लो अप। अब आप मुझे ब्लो अप का मीनिंग बताइए, याद कैसे करें? ब्लो मतलब वही हवा या फूंक मारना, अप मतलब ऊपर, इसी से लर्न करेंगे हम। तो बताइए क्या मीनिंग बनेगा ब्लो अप, फिर मैं आपको लर्न करवाती हूँ इसे ट्रिक से। बताइए ब्लो अप क्या मीनिंग बनता है ब्लो अप का? डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लो अप? यस, हरी अप, बताइए ब्लो अप। डू फास्ट। देखिए ब्लो अप का मतलब क्या होता है, ब्लो मतलब हवा देना, अप मतलब ऊपर। तो कोई मान लो भूत था, ठीक है, भूत जैसे भूत से था और उसने हवा दी, तो सामने वाला तो उड़ के ऊपर ही चला गया। या फिर आप इसको लर्न कर सकते हैं रॉकेट से। रॉकेट में क्या होता है, ऊपर की ओर हवा दी जाती है और वो ऊपर की ओर उड़ जाता है, यानी एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। तो ब्लो अप करना यानी एक्सप्लोड कर देना, जैसे बम फटते हैं ना तो उसको बोलते हैं ब्लो अप, ठीक है। तो ब्लो अप यानी कोई गुस्सा निकाल देना, गुस्से को अपने बोलते हैं ना गुस्सा निकल गया, तो उसके लिए आप ब्लो अप यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी लाइक कोई परमाणु बम वगैरह है या फिर कोई भी और क्रैकर है, उसके लिए भी आप ब्लो अप का यूज़ कर सकते हो, यानी एक्सप्लोड करना, ओके। मीनिंग देखते हैं इसका क्या होता है। ये देखिए ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोर करना, वही मतलब कोई बम वगैरह फट गया, या फिर टू बी डिस्ट्रॉयड, किस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रॉय हो जाती है कोई भी चीज़। सेंटेंस देखिए, शी ब्लू अप एट एवरीबडी आफ्टर अ वेरी बैड डे, वो हर एक बंदे पे अपना गुस्सा निकालती रही, ठीक है। तो ब्लू अप का मतलब होता है गुस्सा निकालना या फिर एक्सप्लोर कर देना, ये भी बोल सकते हैं, हर एक पर्सन पर उसके एक खराब दिन के बाद। या फिर देखिए, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वॉज फॉइल्ड बाय द पुलिस। एनिमी का क्या प्लान था, दुश्मनों का प्लान था कि वो उस फ्लाईओवर को ब्लो अप कर देंगे, यानी एक्सप्लोड कर देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है, कोई भी बम वगैरह रख के। लेकिन वो उनका जो प्लान था वो नाकाम कर दिया गया, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, ओके। चलें आगे। यस, नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है ब्लो ओवर। तो ब्लो का मतलब वही फूंक मारना या फिर हवा देना, ठीक है। और ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर पहुंचाना नहीं लेकिन ऊपर से, ठीक है। ओवर मतलब ऊपर से, अप का मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर की ओर उठ गया यानी एक्सप्लोड हो गया। लेकिन ये है ब्लो ओवर, ऊपर से। अब मुझे बताइए ब्लो ओवर का मीनिंग क्या होगा? यस, डू फास्ट, ब्लो ओवर। फिर इसे भी हम ट्रिक के वे से याद करेंगे। डू फास्ट, ब्लो ओवर का मीनिंग क्या होता है? यस, वेरी गुड। देखिए ब्लो ओवर का मीनिंग क्या होता है, जब कोई चीज़ बिना नुकसान नुकसान पहुंचाए चली जाती है, ऊपर से निकल जाती है, उसको बोलते हैं ब्लो ओवर। ऐसे याद कर लो, एक ये पर्सन था, ठीक है। अब यहाँ से एक जहाज आ रहा था, अब उसको लग रहा था ये तो इसके
इसको मार ही गिराएगा। मान लो काफी नीचे था जहाज, ठीक है, लेकिन वो ऊपर से निकल गया, यानी उस प्रॉब्लम ने उस जहाज ने या उस एरोप्लेन ने उसको तो कोई हार्म नहीं पहुंचाया। तो ब्लो, ब्लो मतलब हवा, हवा देके ऊपर से ही निकल गया, ओवर ऊपर से, ठीक है। तो ब्लो ओवर का मतलब क्या होता है, कम टू एन एंड, किस चीज का क्या हो जाना, एंड हो जाना, ठीक है। क्योंकि वो चीज मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अब वो बिना नुकसान पहुंचाए चलेगी, तो कम टू एन एंड, उसका अंत आ गया। या फिर पास ऑफ विदाउट इफेक्ट, बिना इफेक्ट किए खत्म हो जाना, ठीक है, नॉर्मल खत्म हो जाना या फिर बिना प्रभाव डाले खत्म हो जाना। लाइक हम सब क्या होप कर रहे हैं कि जो कोविड-19 की ये जो पेंडेमिक है वो हमारी फैमिली को ब्लो ओवर कर जाए, यानी बिना कुछ नुकसान पहुंचाए खत्म हो जाए, है ना। तो सेंटेंस देखिए, डोंट वरी द क्रिसेस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, कहता है टेंशन मत लो, ये जो क्रिसेस चल रहे हैं ये ब्लो ओवर होने वाले हैं, यानी खत्म होने वाले हैं, बिना नुकसान पहुंचाए खत्म हो जाएंगे। ओके, तो ब्लो ओवर ऊपर से निकल जाना हवा देते हुए बिना नुकसान पहुंचाए, ब्लो अप ऊपर की उठना तो एक्सप्लोर करेगा, है ना। और हमने क्या किया, ब्लो आउट बाहर की ओर हवा देंगे तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी, उस चीज का क्या हो जाएगा, वो चीज खत्म हो जाएगी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड शेयर भी ज़रूर करना है। ओके, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, एंड सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो हमारी क्लास टाइमिंग है वो है 2 PM। ओके, इंग्लिश की क्लास 2 PM, मैथ्स की क्लास 10 AM, रीजनिंग एंड जीके की क्लास 5 PM। ओके, एंड प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।